हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सामने क्यों नहीं आ रहे खुद से। तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि अभी कुछ लोग जुड़ जाएं, कुछ लोग इसमें सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल पे कुछ लोग की भीड़ दिखने लगे, तो मैं ज़रूर आपके सामने आऊँगा और शिव महापुराण की कथा कहूँगा। इसमें कोई वो नहीं है। और आज हम इसमें जानेंगे कि जो क्या नियम होते हैं शिव महापुराण के सुनने वालों के लिए, उनके लिए क्या नियम पाठ होते हैं, तो आज हम वो जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास दूसरी वीडियो जरूर आता है। अगली वीडियो चलिए शुरू करते हैं। श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने ये अद्भुत एवं कल्याणकारिणी कथा हमें सुनाई है। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी कृपा पूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, अक्षय पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं आता है। मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथावृत्ति को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हुआ है पूर्ण पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुखपूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार हवियासन भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्व पालित हो सके वैसा ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाली भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गरिष्ठ अन्न, दाल, जलाव अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित एवं बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा न सुने। कथाव्रती को बैंगन, तरबूज, चिंचिड़ा, मूली, कोड़ा, प्याज, नारियल का मूल अथवा कंद मूल का त्याग करना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा व्रत का व्रत लेने वाले जो पुरुषों में काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। कथा श्रवण का मन व्रत दान करना व्यक्ति रजस्वला स्त्री को न देखे, पतित मनुष्यों को कथा की बात न सुनाए, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण न करे। कथाव्रती पुरुष शुद्ध प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और मन की उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए। श्रोता निष्काम हो या सकाम में नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है, निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, शैगा, रोगी, पापी, भागीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, उन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। है मुनि, स्त्री या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण के कथा पारायण के दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के साथ पवित्र मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है उसका अच्छा फल मिलता है। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान ही है। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा रखने वाले धनाढ़ लोगों की उसी प्रकार से उद्यापन करने चाहिए। अल्पित भक्तों के लिए प्राय उद्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। वे तो कथा श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं। हे महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं के भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करके नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाएं, उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाएं, फिर उसका विधिवत पूजन करें। पुराण के लिए जो नया वस्त्र सूत्र देते हैं वे जन जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथा बच्चों को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने से उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देनी चाहिए।
पुराण के असल रूप में जो लोग कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग कर पुण्य कल्पपर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त करते हैं। मुनिशेष इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिपूत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी प्रकार उससे कम ही कम कुछ कम धन आदि के द्वारा सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद और नृत्य आदि के महान द्वारा उत्सव कराएंगे। उन्हें यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो बुद्धिमान को उसे श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हम उन्हें रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करें अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये पुराण गायत्री में ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मंत्र मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवन में भविष्य ब्राह्मण को दान करें। न्यूनाक्षर रूप दोषों की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए उन्हें दक्षिणा दे। यानी उन्हें यदि शक्ति हो तो 3 पहल 12 तोला सोने का एक सिंदूर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखाई हुई शिव पुराण की पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा दिलाए। तदंतर जितेंद्रिय आचार का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित करते हैं। हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष वह बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने तथा भोग और मोक्ष का दाता है। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का ये सार महात्मा जो अभिष्ट संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव का अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरों का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों को स्तुति करती है और जिनके दोनों कान की कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है, निश्चय ही संसार सागर के पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद स्वरूप को कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और बीती बाणी एवं मनोवृत्ति प्रकाशित होते हैं, उन अत्यंत आंगन परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज की कथा यहाँ पे समाप्त होती है और आज हमने जाना कि क्या नियम होते हैं श्रोतागण के लिए जो सुनते हैं कथा। और कल हम पढ़ेंगे इसमें प्रथम अध्याय जो शुरू होगा, मैं दिखा देता हूँ। प्रथम खंड विश्वेश्वर संहिता संहिता का कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कल की कथा में जरूर जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास आगे की वीडियो आ जाए। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। हर हर महादेव।